मेरे मित्र, छोटे भाई और आप सबके लाडले पालक मंत्री संभाजीराव पाटिल निलंगेकर जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, पूर्व सांसद मान्य भास्कर राव खटगांवकर जी, मान्य प्रवीण चिखलीकर जी, मान्य राजू गांधीगुड़े जी, मान्य राजेश पवार साहब, मान्य बालाजी बच्चेवर जी, मान्य श्रवण पाटिल भिलवंडे जी, मान्य लक्ष्मण ठक्करवाल जी, मैं समझता हूँ सबके नाम नहीं लो तो चलेगा। सभी मान्यवर जो मंच पर हैं, जो मंच के नीचे हैं, सभी धर्माबाद के वरिष्ठ नागरिकगण, मीडिया के मेरे बंधु भाइयों और बहनों, वास्तव में मुझे आज लग रहा है कि भगवान और शायद गुरु गोविंद सिंह जी ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है कि बैसाखी के दिन मैं यहाँ पे आप सबके बीच आया। वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि नांदेड़ क्षेत्र में आज ही के दिन आ सका। बहुत सारे ज्यादा यहाँ पे सिख भाई बहन नहीं नजर आ रहे हैं, शायद नांदेड़ में ज्यादा रहते हैं, लेकिन मेरे मित्र ने मेरा सम्मान भी अभी किया, तलवार भी दी, कि जरूर आप सबके माध्यम से अपने सभी सिख भाइयों बहनों को संदेशा देना चाहूंगा। बैसाखी के मौके पे आप सबको लख लख बधाइयां। ये जरूर संदेशा पहुंचा दो। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जयंती का दिवस है। मैं समझता हूं सबके लिए सौभाग्य है कि वो सिर्फ देश के संविधान के निर्माता नहीं थे, एक आधुनिक देश, एक विकसित देश बनाने की जो उनकी कल्पना थी, आज उसी से प्रेरित होके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 5 वर्षों में सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ एक अच्छी ईमानदार सरकार, एक मजबूत सरकार, एक विकास के प्रति संकल्पित सरकार और जन जन के दिल में बसने वाली सरकार, जिसने देश के 130 करोड़ लोगों का बिना भेदभाव के विकास का काम निरंतर 5 वर्ष किया। ऐसी सरकार, ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए जो बाबा साहेब का प्रेरणा से पूरे 5 साल एक सशक्त और पारदर्शी सरकार देने में सफल रही है, उस सरकार के एक छोटे प्रतिनिधि के रूप में मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। मुझे आज बड़ी हैरानी हुई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेताओं ने मुझे कई सारी बातें बताई, यहाँ आने के पहले बताई, हवाई अड्डे पे बताई और अब मन से भी मैंने सुनी। और मुझे लगा कि 5 साल से मैं मंत्री हूं, 7 विभाग देखे, अलग अलग समय पे मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से। बिजली का विभाग भी देखा, कोयला देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं, नवीकरणीय ऊर्जा देखने का मौका मिला, वित्त में देखने का मौका मिला, कॉर्पोरेट अफेयर्स, माइंस, अभी रेलवे देख रहा हूं। कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि कभी एक बार भी मुझे कभी मिलने आपके माननीय सांसद आए क्या, मुझे नहीं याद आ रहा है कभी 5 साल में एक बार। अब मैं और सोच रहा हूं, और अब तो पार्लियामेंट टीवी पे भी दिखता है, शायद आप में से भी कोई भाई बहन टीवी पे भी देखते होंगे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद 5 साल में मैंने पार्लियामेंट में भी आपके सांसद तो नहीं देखा।
अब हम तो सोचते थे कि हम चुन के भेज रहे हैं एक आदर्श सांसद को, पर शायद सांसद आदर्श में इतने व्यस्त थे और घोटाले और पैसा इकट्ठा कर करके अपने नेताओं को दिल्ली भेजने में शायद इतना ज्यादा उनका काम का दिमाग उसमें लगता था कि उनको आपके क्षेत्र के विकास की कभी चिंता ही नहीं हुई। नहीं तो आप बताइए, जिस रेलवे में पिछले 5 साल में, और मैं थोड़े आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा, मेरे मीडिया के बंधु भी नोट करें, पिछले 5 सालों में जो पैसा निवेश के लिए महाराष्ट्र को दिया गया वो लगभग 4 गुना हुआ यूपीए कांग्रेस और एनसीपी के जो 5 साल 2009 से 14 के बीच निवेश के लिए दिया जाता था, जो बजट दिया जाता था, उसको मोदी जी और देवेंद्र जी के दोनों के प्रयासों से आज 4 गुना कर दिया गया। 4 टाइम्स महाराष्ट्र में निवेश। जो नई लाइनें जिसको मंजूरी दी जाती है, और आप हैरान हो जाएंगे ये आंकड़ा सुन के, नई लाइनें जिसको मंजूरी दी है वो 2009 से 14 के बीच मात्र 28 किलोमीटर हर वर्ष होती थी। मोदी जी की सरकार ने महाराष्ट्र अकेले में 224 किलोमीटर प्रति वर्ष, यानी 8 गुना नई लाइनें मंजूरी दी है। और एक चौंकाने वाली बात, कांग्रेस सरकार में, और आप जानते हैं आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों में से 55 वर्ष तो कांग्रेस की सरकार है। 2009 से 14 में केंद्र राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। जो डबलिंग होती है, दोहरीकरण होती है रेलवे की, वो 9 से 14 के बीच मात्र 18 किलोमीटर हर वर्ष अप्रूव हुई है, मंजूरी मिली है। मोदी जी के आने के बाद 14 से 19 के बीच में हर वर्ष 320 किलोमीटर की मंजूरी दी है दोहरीकरण की। ये कितना हो गया? 17 गुना, 17 गुना, यानी 1677% अधिक दोहरीकरण की लाइनों को मंजूरी। और ये मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। एक समस्या जिसका बहुत यहां पे जिक्र हुआ, रोड ओवरब्रिज का। आपने बताया कि धर्मागढ़ में शायद 10 साल पहले उद्घाटन हुआ था या भूमि पूजा थी, बुकर में हुआ। धर्मागढ़ में भी रिक्वायरमेंट तो है ना, जरूरत तो है, ना हमारे 5 साल में कभी एक बार भी आए होते तो शायद मैंने उसको तेज गति से करके अभी तक खत्म कर दिया। क्योंकि जो रोड ओवरब्रिज से यात्रियों को सुरक्षा मिले, सुगम यात्रा मिले और तेज गति से सुविधाएं बढ़े। मैं समझता हूं ये संभव था, पहले भी संभव था, आज भी संभव है और कल और तेज गति से संभव होगा। क्योंकि आपने एक भ्रष्ट सरकार को 2014 में निकाल के एक ईमानदार चौकीदार को देश की कमान दी, जिसे लगातार 5 वर्ष तक बिना 1 मिनट फुर्सत लिए, बिना 1 मिनट खराब किए, ना कोई परिवारवाद है ना कुछ, कोई उनके आगे पीछे नहीं है। उनके लिए परिवार भी आप हो और पूरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ आपकी सेवा करना, इस लक्ष्य के साथ 5 वर्ष आपकी सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली तब कहा था कि मोदी जी की सरकार का एक ही मूल मंत्र होगा, वो सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, देश के किसानों के लिए समर्पित रहेगी, देश के उन वर्गों के लिए समर्पित रहेगी
जो पिछड़े रहे, वंचित रहे, शोषित रहे, सालों सालों से जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको विकास का सामान्य साधन नहीं मिला, ये सरकार निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में एक नया उमंग उत्साह लाएगी। ये सरकार महिलाओं को समर्पित रहेगी। ये सरकार युवा युवतियों को एक नया उत्साहजनक जीवन देगी। और मैं समझता हूं जिस हिसाब से 5 साल देश में तेज गति से विकास आप सब तक पहुंचा, जिस प्रकार से आज 50 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मुफ्त में चिकित्सा, मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती हैं, जिस प्रकार से 10-11 करोड़ घरों में आज मुफ्त में शौचालय पहुंचे हैं, जिससे हमारी माता बहनें बहुओं को इज्जत का जीवन जीने को सहूलियत मिले, कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, खेत में जाके शौच ना करना पड़े। जिस प्रकार 7 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिया गया, जिस प्रकार 2.5 करोड़ से अधिक घरों में, गरीबों के घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया गया, जिस प्रकार हर घर में जनधन खाता खोला गया, करोड़ों करोड़ों लोगों को अलग अलग प्रकार से सुरक्षा बीमा के साथ जोड़ा गया, जनधन खाता के साथ जोड़ा गया, लाखों करोड़ रुपए जो पहले बिचौलिए खाए लेते थे उसके बदले सीधा आपके खाते में देने का जो काम हुआ, मैं समझता हूं ये जो बदलाव इस देश में हुआ है, इस बदलाव का समर्थन, इस बदलाव को आशीर्वाद देने के लिए आप जरूर 18 तारीख को हमारे नांदेड़ के उम्मीदवार माननीय प्रताप राव पाटिल चिखलीकर जी को भारी मतों से जिता के इस बार गलती नहीं करोगे और भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार, भाजपा शिवसेना आरपीआई के युति के उम्मीदवार चिखलीकर जी को जिताने के लिए भारी संख्या में कमल पर अपना बटन दबा के समर्थन, अपना आशीर्वाद देंगे। आपका एक एक वोट सीधा मोदी जी के खाते में जाएगा, सीधा मोदी जी को आशीर्वाद देगा कि वे और ज्यादा सेवा कर सके जनता की, और ज्यादा विकास के साथ आप सबके बीच आ सके। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप में से भी कुछ किसान भाइयों बहनों को मिला होगा। अब हमने संकल्प लिया है सभी किसानों, कितना भी साइज हो, कितना भी बड़ा खेत हो, बड़े छोटा, सभी किसानों को अब 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने का हमने संकल्प लिया है। क्योंकि माननीय संभाजी राव, माननीय देवेंद्र जी ने बताया, लातूर, नांदेड़, जहां पानी की पहले समस्या बहुत ही गंभीर थी, यहाँ बड़े बड़े किसानों को भी बहुत मजबूरी होती है, बहुत तकलीफ होती है, तो निर्णय लिया कि अभी सभी को देने का आपने संकल्प हमारे संकल्प पत्र में लिया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन से जोड़ना, व्यापारी वर्ग में जो काम करते हैं व्यापारी भाई बहन, उनके लिए पेंशन की योजना लाना, उनको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में बीमा देना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम लाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में आप सबके लिए लिया है, घोषित किया है। इसी के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2022 तक आज 22 से अधिक किसानों के उत्पादन पर 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना एमएसपी हमने घोषित कर दी है। और जो कांग्रेस के समय जो उत्पादन को खरीदा जाता था उससे लगभग 20 गुना ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार खरीद रही है। आगे चल के इसको और बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का निवेश, 25 लाख करोड़ ग्रामीण और किसानों के क्षेत्र के लिए निवेश अगले 5 साल में आने वाली मोदी सरकार करेगी, जिससे किसानों के लिए स्टोरेज की व्यवस्था हो,
कोल्ड स्टोरेज हो, आगे चल के सामान फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसमें से कुछ ना कुछ और वस्तु बना के किसानों को और ज्यादा अधिक दाम मिले, इसके लिए 25 लाख करोड़ निवेश करने का निर्णय हमने अपने घोषणा पत्र में देश के समक्ष रखा है। इसी के साथ साथ पूर्ण रूप से अगर देखें तो 100 लाख करोड़ का निवेश आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत समस्याओं को सुधार करने के लिए, समाधान करने के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश अगले 5 वर्ष में सरकार अथवा सरकार के सहयोग से करने का फैसला हमने लिया है, जिससे करोड़ों लोगों को, हमारे युवा युवतियों को काम का, रोजगार का मौका मिलेगा और एक आत्मसम्मान का, आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा। कोई किसी के मोहताज अपना जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। हमें गरीबी में नहीं डालना है लोगों को, हमें गरीबी से हटाना है, गरीबी से उठाकर एक समृद्ध जीवन देश के हर नागरिक, हर किसान को मिले। इस संकल्प के साथ हमने अपना काम शुरू किया है। मैं समझता हूं देश का हर एक नागरिक सबसे प्रथम अगर किसी चीज की चिंता करता है तो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की, और अगर आतंकवाद के सामने कोई एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, अगर आतंकवाद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति आज किसी में है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। और उनके ही नेतृत्व में जिस प्रकार से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पड़ोसी देश के में जो आतंकवादी गतिविधि करने वाले जो केंद्र थे उन पे हमला करके जिस प्रकार से आतंकवाद को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ऐसे नेतृत्व को पुनः एक बार नांदेड़ की जनता अपना समर्थन, आशीर्वाद देगी। इस बार गलती नहीं करेगी। एक ऐसे सांसद को नहीं भेजेगी जो बोलते हैं मेरी तो खुद की पार्टी में कोई कुछ बात नहीं सुनता है। अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी बात अगर अपनी पार्टी में नहीं मना सकते तो अपने नेताओं के साथ क्या करेंगे? देश के लिए क्या विकास लाएंगे? नांदेड़ को क्या विकास देंगे? जो व्यक्ति कहते हैं मैंने तो हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस के हाईकमांड को दिल्ली भेजे, फिर भी मुझे चीटी की तरह निकाल के मुख्यमंत्री पद से बाहर निकाल देती है कांग्रेस की हाईकमांड, ऐसा व्यक्ति प्रदेश आपकी क्या सेवा करेगा? नांदेड़ में क्या विकास करेगा? मैं समझता हूं अब नांदेड़ को चिखलीकर जी की आवश्यकता है। एक जमीन से जुड़े हुए समाज सेवक के रूप में काम करने वाले एक सामान्य नागरिक की आवश्यकता है जो संसद में जाके वहां पे आपका काम आगे लेके जाए, हम सबके साथ झगड़ा करके यहाँ पे विकास लेके आए। जैसे सामाजिक लगातार आप सबकी समस्याओं लेके मेरे पास जुझारू रूप से संघर्ष करते हैं, वैसे यहाँ पे एक सांसद की आवश्यकता है जो सांसद आपकी सेवा कर सके। 18 तारीख को नांदेड़ का एक एक परिवार बाहर निकले, खुद निकले, अपने परिवार को लाए, अपने मित्रों को लाए, पड़ोसियों को लाए, रिश्तेदारों को लाए। और धूप बहुत कड़ी है तो इसलिए दोपहर का इंतजार मत करिए, सुबह ही नाश्ता करने के पहले और पूजा करने के पहले, और नांदेड़ में भी बता देना कि गुरुद्वारा में जाने के पहले सब लोग हम वोट डालने जाए, क्योंकि मतदान सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम मतदान करते हैं तो दान आप और किसी को नहीं करते हो, आप स्वयं के लिए वोट डाल रहे हो, आप स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान कर रहे हो। आपका जीवन उज्जवल हो उसके लिए आपका सांसद अच्छा होना आवश्यक है। और कोई भूल से गलती ना करे। इस बार महाराष्ट्र 48 से 48 48 आउट ऑफ 48 सांसद कांग्रेस के हराकर भाजपा शिवसेना आरपीआई की युति के जिताए।
और कांग्रेस के पिछली बार आपने 2 सांसद दिए, एक सांसद तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गया, दूसरा सांसद तो अभी से निहत्था हो गया कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है पार्टी। ऐसी परिस्थिति में आपको 48 मजबूत भाजपा शिवसेना आरपीआई की युति के सांसद चाहिए, आपको कर्मठ और सेवा करने वाले सांसद चाहिए, आपको सेवा करने के साथ साथ ईमानदार सेवा करने वाले सांसद चाहिए। तो बिना कोई गलती के 18 तारीख को सुबह ही 10 बजे के पहले हम सब जाके भारी संख्या में भारी लीड से यहाँ पे भाजपा के चिखलेकर जी को जिताए, कमल के निशान पर बटन दबा के अपने उज्जवल भविष्य के लिए दान करें। आपका भविष्य आपके वोट में है, आपके वोट में वो ताकत है जो 5 साल आपका भविष्य बनाएगा। तो क्या मैं आज आपका विश्वास लेके यहां से जा सकता हूं कि धर्माबाद से बड़ी संख्या में भाजपा को वोट मिलेगा? भारत माता की जोर से भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ दोनों मुट्ठी ऊपर करके हम ये प्रतिज्ञा ले कि 18 तारीख को चिखलीगढ़ जी को जिताना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।